जो महफिल मीलाद सजाने में लगे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आप घर से बाद में निकले, फरिश्तों ने पहले दर्ज कर दिया कि कौन कौन नबी की मीलाद में जाने वाला है। जो महफिल मीलाद सजाने में लगे हैं, जो महफिल मीलाद सजाने में लगे हैं, सजाने में लगे हैं, सजाने में लगे हैं, सरकार उन्हें अपना बनाने में लगे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार उन्हें अपना बनाने में लगे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जन्नत में वो घर अपना बनाने में लगे हैं। कौन? जन्नत में वो घर अपना बनाने में लगे हैं, बनाने में लगे हैं, बनाने में लगे हैं। जो नाते नबी सुनने सुनाने में लगे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो नाते नबी सुनने सुनाने में लगे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाते नबी सुनने सुनाने में लगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिरी शेर और मुलाजा फरमा ले। आराम से लेटे हैं हलीमा के दुलारे, हलीमा के दुलारे। वाकई जिन्हें नबी से मोहब्बत होगी वो खामोश न रहेगा। आराम से लेटे हैं हलीमा के दुलारे, हलीमा के दुलारे, हलीमा के दुलारे। जिब्रील अमी झूला झुलाने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। जिब्रील अमी झूला झुलाने में लगे हैं। सरकार हमें अपना बनाने में लगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुल नबी, जश्न ईद मिलादुल नबी, हजरत अल्लामा सैयद आमिर मसूदी साहिब किबला, हजरत अल्लामा सैयद आमिर मसूदी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी तक हम नात पढ़ रहे थे इसलिए बोले। 3 शेर पढ़ना था वो खत्म हो गए। पहले बोलता तो आप कहते ये अपने लिए बोल रहे। अब बोलूंगा तो आने वाले लोगों के लिए बोलूंगा। इतने शानदार कलाम हो रहे हैं। आपको मालूम है अल मवाहिबुल लदुन्निया किताब के अंदर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जिसने महफिल मीलाद में 1 दिरहम खर्च किया, फरमाते हैं उस वक्त तक जन्नत में न जाऊंगा जब तक उसे अपने साथ न ले लूं। वाह 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 वाह। हमारा ये महफिल मीलाद नहीं तो क्या हो रहा है? नबी की नात हो रही है, तज़किरा मीलाद हो रहा है और यहाँ आप खामोश हैं। 1 दिरहम की मिक़दार अगर देखा जाए तकरीबन 20 रुपए होती है। अगर कोई नात पढ़ रहा है, आपने 20 रुपया दे दिया, हो सकता है निगाहे सिद्दीक़ अकबर उड़ जाए, निगाहे फारूक आज़म उड़ जाए, उस्मान गनी का करम हो जाए, हैदर कर्रार की का लुत्फ हो जाए, तो जन्नत भी हमारा मुकद्दर बन जाए। 20 रुपए खर्च हो और वही हमारे लिए जन्नत का टिकट बन जाए। वाह वाह वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जिसने महफिल मीलाद में 1 दिरहम खर्च किया। भाई मैंने अपने लिए नहीं कहा, ये आपकी मोहब्बत है, वो अपनी जगह है।
आने वालों के लिए ख्याल रखना है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जिसने महफिल मीलाद में 1 दिरहम खर्च किया, फरमाते हैं उस वक्त तक जन्नत में न जाऊंगा जब तक उसे अपने साथ न ले लूं। वाह जिंदाबाद। थोड़ा सा सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और आओ फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जिसने नबी की महफिल मीलाद में 1 दिरहम खर्च किया, गोया उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। बात हल्की लग रही है क्या? अरे भारी लग रही है तो भारी अंदाज में जरा सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। है? कह दो कह दो कह दो कह दो मचल के सुभान अल्लाह। कह दो मचल के सुभान अल्लाह। बज़्म में आएंगे खुद रसूल अल्लाह। आहा सुभान अल्लाह। बोल दो यार। फिर वही हो रहा, पंच जो कहे सब सही, नरदहा वहीं से भाई। थोड़ा बोलते रहा करो, बोलने की भी जरूरत है। जहां आप बैठे हैं तो याद रखो आप तन्हा नहीं हैं, यहाँ मुकर्रब फरिश्ते भी मौजूद हैं और खुद अल्लाह के नबी भी तशरीफ लाते हैं। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, महफिल मीलाद की बात हो रही है। हजरत अबू आमिर अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में है, अपने बच्चों को सामने बैठाले हुए हैं और खुद खड़े हैं, आंखें बंद करे हैं, हाथ बांधे हैं, सामने बच्चे बैठे हैं। अबू आमिर अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बच्चों से फरमा रहे हैं, ए बच्चों सुनो सुनो, आज ही का दिन था जब आमना के लाल दुनिया में तशरीफ लाए थे। आज ही का दिन था जब रसूलों के इमाम तशरीफ लाए थे। ये मीलाद बयान कर रहे हैं। अचानक नबी की खुशबू आती है और जैसे ही खुशबू का एहसास हुआ, मुड़कर देखा, सामने रसूल पाक जलवा फरोज है। यहाँ आमिर अंसारी मीलाद का तस्करा कर रहे थे और वहाँ अल्लाह के हबीब ने हजरत अबू दरदा का हाथ पकड़ा और फरमाया आओ चले। हजरत अबू दरदा ने यह सवाल न किया कि या रसूल अल्लाह कहाँ, बल्कि नबी ने कहा चलो, चल दिए। हजरत अबू आमिर अंसारी के घर पर देखा कि वो मीलाद मुस्तफ़ा बयान कर रहे हैं कि हाँ हाँ आज ही का दिन था जब नबियों के ताजदार दुनिया में आए थे, रसूलों के इमाम तशरीफ लाए थे। अबू आमिर अंसारी ने देखा सामने रसूल पाक जलवा फरोज है, कदमों को थाम लिया, कहा या रसूल अल्लाह हमें पता ही न चला आप कब तशरीफ ले आए। मैं तो आपकी मीलाद बयान कर रहा था, मुझे मालूम ना हुआ आप कब आ गए। तो नबी फरमाते हैं ए अबू आमिर अंसारी सुनो, जहां मेरा महफिल मीलाद होता है मैं वहां पहुंच जाता हूं, किसी को नजर आता हूं और किसी को नजर नहीं आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुल नबी। जहां नबी आते हैं, जहां महफिल होती है, वहां सरकार तशरीफ लाते हैं। बोलो नबी आते हैं कि नहीं? आते हैं कि नहीं? पूरा मजमा बोलो। जहां नबी का जिक्र हो वहां सरकार आते हैं। अक्सर सुना होगा शेर आपने, ये बज़्म अक़ीदत है बैठो तो करीने से, इस बज़्म में आते हैं सरकार मदीने से, सुना है ना? तो बोलो नबी आते हैं कि नहीं? भाई मेरी आदत है कि कुछ हम बोले कुछ तुम बोलो। आते हैं कि नहीं? तो सब मिलके क्यों नहीं बोल रहे? नबी आते हैं ना? इस महफिल में नबी आए हैं कि नहीं? हाथ उठा के बताओ। सब लोग मान रहे हैं कि आए हैं। ये हजरत अल्लामा मौलाना इरशाद अज़हरी साहब महफिल में आए, ये नजर आ रहे हैं कि नहीं?
देख के बताओ भाई, ये नजर आ रहे हैं कि नहीं? नाज़िम जलसा रौनक अफरोज है, ये दिख रहे हैं कि नहीं? दिख रहे? जनाब एहसान शाकिर साहब यहाँ मेरे बाजू में बैठे हैं, ये दिख रहे हैं कि नहीं? ये फकीर सैयद आमिर मसूदी आया, नजर आ रहा है कि नहीं? हम 3 लोगों को दिख रहे हैं बस। मैं नजर आ रहा हूं कि नहीं? तो ये क्या बात है? मौलाना इरशाद अजरी नजर आ रहे हैं, एहसान शाकिर साहब नजर आ रहे हैं, नाज़िम जलसा मोइन साहब नजर आ रहे हैं, मैं नजर आ रहा हूं। आप कह रहे हो नबी आए हैं, तो नबी नजर क्यों नहीं आ रहे? क्या बात? नबी नजर क्यों नहीं आ रहे? अरे यार तुम लोग बोलो, ये लोग नहीं बोल रहे, तुम ही लोग बोलो। नबी नजर क्यों नहीं आ रहे? तो नबी को नजर आने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, पहले नजर आना फिर नजर आना। क्या बात है, वाह। मगर ये नोटों का नजराना नहीं, दिल का नजराना। पहले नजराना पेश करो दिल का, फिर नजर उठा के देखो तो नबी नजर आएंगे। एक बात ये हो गई, महफिल में हम भी आए, तुम भी आए, अपने आए, पराए आए, सबको हम नजर आ रहे हैं, नबी नजर नहीं आ रहे। हम आए, नजर आए, एहसान शाकिर साहब नजर आए, नाज़िम जलसा नजर आए, अजहरी साहब नजर आए, सारे लोग नजर आए, और नबी आए हैं। आप कह रहे हो आए हैं तो नजर क्यों नहीं आ रहे? एक बात, अब ये बताओ कब्र में सरकार आएंगे कि नहीं? हम कहो हाँ, जहां अम्मा ना आए, अब्बा ना आए, भाई ना आए, अपने ना आए, पराए ना आए, दोस्त ना आए, दुश्मन ना आए, जहां सब साथ छोड़ दे वहां नबी आते हैं। कब्र में नबी आएंगे कि नहीं? वहां नजर आएंगे कि नहीं? तो ये कौन सी बात हुई भाई? नबी वही है, नूरानियत वही है, लिबास बशरियत वही है, कदमो कदो कामत वही है, मकामे महबूबियत वही है। अरे ये माइक है, जंगल में रखो तो माइक नजर आएगा, महफिल में रखो तो माइक नजर आएगा, दुकान में रखो माइक नजर आएगा, मकान में रखो नजर आएगा। अरे वही कदो कामत है, वही रंगो रूप है, चाहे जहां आ जाए ये माइक आ जाएगा, वहां नजर आएगा। मगर ये क्या बात है कि नबी हमारी महफिल में आ रहे हैं, नजर नहीं आ रहे हैं, और कब्र में आएंगे, नजर आएंगे। आखिर वजह क्या है? आलिम साहब से सवाल किया, इत्मीनान बख्श जवाब ना मिला। शेखुल हदीस से सवाल किया, इत्मीनान बख्श जवाब ना मिला। मुफ्ती साहब से सवाल किया, इत्मीनान बख्श जवाब ना मिला। अच्छों से सवाल किया, कारी कुरान से सवाल किया, इत्मीनान बख्श जवाब ना मिला। हाफिज कुरान से पूछा, इत्मीनान बख्श जवाब ना मिला। अपने वक्त के सूफी से सवाल किया, इत्मीनान बख्श जवाब ना मिला। पीर से सवाल किया, इत्मीनान बख्श जवाब ना मिला। इश्क ने बस के जावरी की कि यहाँ वहाँ सवाल क्यों कर रहा है? अरे जिसकी बात है उसी जात से क्यों नहीं पूछ लेता? रसूल पाक से क्यों नहीं पूछ लेता? अब बारगाह नबी में ज़ानुए अदब तय किया कि या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, ए आका ये तो बताइए, आप हमारी महफिल में आते हैं, नजर नहीं आते, और कब्र में आएंगे, नजर आएंगे, वजह क्या है? तो बारगाह नबी से जवाब मिला कि यही तो तेरा इम्तिहान है। इम्तिहान, मैं महफिल में आऊंगा, देखता हूँ तू मानता है कि नहीं, और कब्र में आऊंगा, देखता हूँ तू पहचानता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुल नबी, हजरत अल्लामा आमिर मसूदी साहिब किबला। जानना और है, पहचानना और है। जाना तो अबू जहल ने भी था, जाना तो उत्बा शैबा ने भी था, जाना तो अबू लहब ने भी था, मगर पहचाना सिद्दीक़ अकबर ने था, पहचाना फारूक आजम ने था, पहचाना उस्मान गनी ने था, पहचाना हैदर कर्रार ने था, पहचाना हसन मुश्तबा ने था, पहचाना शहीद करबला ने था, पहचाना तलहा जुबैर ने था, पहचाना बिलाल खुबैब ने था, जिन्होंने पहचान लिया, नबी के कदमों को थाम लिया कि या
रसूल अल्लाह हमें दौलत नहीं चाहिए, आका हमें जो है हुकूमत नहीं चाहिए, हमें कोई सरमाया नहीं चाहिए। अरे ये समझदार है कि नबी के कदम पकड़ लिए और नबी हमारे हो गए तो सारी कायनात हमारी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब, वाह, जिंदाबाद। गजनबी का नाम महमूद गजनबी एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे। एक दिन दरबार सजा हुआ था, सारे दरबारी मौजूद। बादशाह ने कहा अपने खुद्दाम से सारे खजाने बाहर ले आओ। बोरे भर भर के खजाने आ गए। किसी में हीरा है, किसी में जवाहरात है, किसी में लाल है, किसी में याकूत है, किसी में जमरद है, किसी में सोना है, किसी में चांदी है, कीमती अशिया है। लाइन से बोरे भरे रखे। सारे लोग बड़ी हैरत से देख रहे ये खजाने क्यों बाहर आ गए। बादशाह ने ऐलान किया, ये देखो सामने जितने खजाने हैं, दरबार में जितने लोग हैं, उन सब के लिए ऐलान है, आज जो जिस पर हाथ रख देगा वो चीज उसकी हो जाएगी। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये निकालो 100 रुपए इधर रख रहे हैं, हम 10 इधर रख रहे हैं, 20 इधर रख रहे हैं, 50 इधर रख रहे हैं, और आपसे कहें जो जिसके ऊपर हाथ रख देगा वो उसका। लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे हमने तो मिकदार कम रखी है, हो सकता है इसके लिए ना आओ, लेकिन जब बड़ी तादाद होगी तो आओगे। बादशाह ने खजाने रख दिए, सोना भी है, चांदी भी है, लाल भी है, याकूत भी है, जमरद भी है, सोना भी है, चांदी भी है, सब रखा हुआ। और बादशाह ने कहा जो जिस पे हाथ रख देगा वो चीज उसकी हो जाएगी। दरबारी दौड़ पड़े, किसी ने सोने में हाथ रखा, किसी ने चांदी में रखा, किसी ने लाल में रखा, किसी ने याकूत में रखा, किसी ने जमरद में रखा, किसी ने हीरे में रखा, किसी ने जवाहरात पे रखा। एक गुलाम किनारे खड़ा हुआ था, सारे लोगों ने हाथ रख दिया, एक गुलाम किनारे खड़ा था। बादशाह ने कहा तुमने ऐलान नहीं सुना क्या? तो कहा हुजूर जो ऐलान किया उसके बारे में एक बार और गौर कर लीजिए। कहा मैं बादशाह हूं, बादशाह, मेरा जो फरमान है वो हक है, मैंने जो कहना था कह दिया, जिस पे हाथ रखेगा वो चीज तेरी हो जाएगी। कहने लगा हुजूर एक बार और गौर कर लीजिए। कहा कर लिया, किसी अरे गैरे का ऐलान नहीं है, ये बादशाह का ऐलान है। उसने कहा फिर भी सोच लीजिए। अब बादशाह को गुस्सा भी आया, थोड़ा तिलमिलाया भी। कहा तुझे सुनाई नहीं दे रहा, मैंने जब कह दिया कि जो जिस पे हाथ रख देगा वो चीज उसकी है, बार बार क्यों कह रहा है? गुलाम आया, बड़े अदब और एहतराम से पीछे आके बादशाह के सर पे हाथ रख दिया। बहुत देर में समझते भाई, बादशाह के सर पे हाथ रख दिया। बादशाह के तेवर बदल गए। गुस्से में आके मुड़ के देखा, कहा ये क्या बेवकूफी है? क्या हुजूर बेवकूफी नहीं, बहुत देर से सोच रहा था कि सब कुछ हथियाना है, कैसे हथियाए। सोने पे हाथ रखता तो चांदी चली जाती, चांदी पे हाथ रखता लालो याकूत चले जाते, लालो याकूत पे हाथ रखता जमरद चले जाते, जमरद पे हाथ रखता कीमती अशिया चली जाती। मैंने सोचा कि क्यों ना उसके सर पर हाथ रख दिया जाए कि जिसके कब्जे में सब कुछ है, अगर आप हमारे हो गए तो सारे खजाने हमारे हो जाएंगे। सहाबा ने भी यही किया है कि नबी के कदम पकड़ लिए कि या रसूल अल्लाह आप हमारे हो गए तो जन्नत भी हमारी होगी, पुल से रात से गुजरने में आसानी भी हमारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान वो आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनकी शानो फजीलत का क्या कहना, जिसने पहचाना है वो नूर चला। मैंने जो आयत पाक की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह इरशाद फरमाता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। मैं कारी नहीं हूं इसलिए फन्नी गलती ना पकड़िएगा। तहकीक अल्लाह की जानिब से आ गया एक नूर, और रोशन किताब, रोशन भी नूर, वो किताब भी नूर है।
और नबी भी नूर है। एक साथ दो दो नूर की क्या जरूरत है? अगर अल्लाह चाहता खाली कलाम इलाही आ जाता, खाली कुरान आ जाता। अल्लाह कादिर है, अल्लाह क्या नहीं कर सकता? कुरान के जरिए से हिदायत दे देता, फिर नबी को भेजने की जरूरत क्या? या वो खुदा चाहता तो खाली नबी को भेज देता, कुरान की जरूरत क्या? तो कुरान को भी भेजा, नबी को भी भेजा, जिसे जैसे दोनों को भेजा दोनों बेमिसाल। कुरान सारी किताबों में बेमिसाल, हमारा नबी सारे नबियों में बेमिसाल, हमारा रसूल सारे रसूलों में बेमिसाल। और ऐसी बेमिसाली कि जैसे कोई समझ ना सका, कुरान ऐसा जैसे कोई समझ ना सका। आप कुरान पढ़ते हैं, कुरान का तर्जुमा करते हैं, सारी चीज़ों का तर्जुमा हो जाएगा, मगर वही कुरान है कि कुछ मकामात पर बड़े बड़े उलमा तर्जुमा करने से कासिर हैं, मुफ्ती तर्जुमा करने से कासिर है, शेखुल हदीस उसका तर्जुमा नहीं कर रहे हैं, मुहक्किक तर्जुमा नहीं कर रहा, मुदर्रिस तर्जुमा नहीं कर रहा, उसी कुरान को खोला है, लिख के आया अलिफ लाम मीम, तर्जुमा किसी को नहीं मालूम, हामीम तर्जुमा नहीं मालूम, हामीम ऐन सीन काफ तर्जुमा नहीं मालूम, यासीन तर्जुमा नहीं मालूम, तासीन तर्जुमा नहीं मालूम, मुदस्सिर तर्जुमा नहीं मालूम, खाली कयास आ रही है। ये वो कुरान है जिसे समझना हर किसी के बस का काम नहीं है। ये तो कुरान है कि जिसको हर पूरे तरीके से नहीं समझा जा सकता। अब नूरे पाके मुस्तफ़ा को देख लो, अल्लाह ने जो नूर भेजा है उसे इंसान बना के भेजा, शक्ल बशरी में भेजा है। ये लिबास बशरी में जब अल्लाह का नूर आया है तो देखने वाले देख रहे हैं अरब की सरजमीन पे ये कैसा इंसान आया है कि जमीन में बैठकर इशारा करता है, चांद दो टुकड़े हो जाता है। ये समझ में नहीं आ रहा अरब की धरती में ये कैसा इंसान आया है, जमीन में बैठकर इशारा कर रहा है तो सूरज उल्टे पांव पलट के आ रहा है। ये कैसा इंसान आया है कि अरब की धरती में बैठकर अगर पत्थर को इशारा कर दे तो पानी में तैरती हुई चट्टान जा रही है। अरब की धरती में ये कैसा इंसान आया है कि अबू जहल दुश्मन इस्लाम की मुट्ठी में कंकरिया है, इशारा कर दे तो कंकरिया कलमा पढ़ने लगे। लोग हैरान हैं कि अरब की धरती पर ये कैसा इंसान आया है, अगर इशारा कर दे मैं जड़ तने की मदद से निकलकर पेड़ बाहर आकर सलामी पेश करे। लोग हैरान हैं कि अरब की धरती पर ये कैसा इंसान आया है। हैरानी की वजह जब देखी, अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला कैसे समझा जाए? रब ने कहा इसीलिए दोनों को साथ भेजा है कि अगर कुरान ना समझ में आए तो नबी से पूछना, और नबी ना समझ में आए तो कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुल नबी, जश्न ईद मिलादुल नबी हजरत अल्लामा सैयद आमिर मसूदी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये वही नूर है जब कुछ भी ना था, जब हजरत आदम नहीं, नूह नहीं, जकरिया नहीं, इलियास नहीं, लूत नहीं, इब्राहिम नहीं, इस्माइल नहीं, मूसा नहीं, ईसा नहीं, एक भी नबी नहीं, कोई भी नबी आलम वजूद में नहीं आया। खाली नबी क्या, फरिश्ते भी नहीं है, हूरे भी नहीं है, जिन्न भी नहीं है, इंसान भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, आसमान भी नहीं है, अर्श भी नहीं है, कुर्सी भी नहीं है, लौह भी नहीं है, कमल कलम भी नहीं है, बहरो पर भी नहीं है, खुशको तर भी नहीं है, बरगो समर भी नहीं है, लालो गोहर भी नहीं है, अंजुमो कहकशा भी नहीं है, कोई भी वजूद में नहीं आया। जब कोई ना था, सिर्फ अल्लाह था, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। अल्लाह पहले भी खालिक था, अब भी खालिक है, पहले भी मालिक था, अब भी मालिक है, पहले भी रज़्ज़ाक़ था, अब भी रज़्ज़ाक़ है, पहले भी गफ्फार था, अब भी गफ्फार है, पहले भी रऊफ़ुर रहीम था, अब भी रऊफ़ुर रहीम है, पहले भी रहमानुर रहीम था, अब भी रहमानुर रहीम है, पहले भी करीम था, अब भी करीम है, पहले भी सत्तारुल उयूब था, अब भी सत्तारुल उयूब है। मगर कोई है नहीं कि जो मालिक
मालिक कहे कोई नहीं है, जो खालिक कहे कोई नहीं है, जो सत्तार कहे कोई नहीं है, जो जब्बार कहे कोई नहीं था, कि रऊफुर रहीम कहे कोई नहीं था, कि रहमानुर रहीम कहे कोई ना था, कि जो करीम कहे। रब ने चाहा मैं पहचाना जाऊं, रब ने चाहा मैं जाना जाऊं। जब अल्लाह ने ये इरादा किया, अपने नूरे पाक से एक टुकड़ा निकाला, उसे सामने रखा और फरमाया कुन मुहम्मदा, मुहम्मद बन जा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, बहुत अच्छा हजरत बयान, सुभान अल्लाह। काहे नहीं बोल रहे? अब तुम्हारे नबी की तारीफ कर रहे हैं, अपने नबी की तारीफ कर रहे हैं। मालूम हो रहा है ये सब अच्छे दिन के इंतजार में बैठे है। कितने सालों पहले ऐलान हुआ था अच्छे दिन आने वाले, वही इंतजार कर रहे हो। कौन कौन अच्छे दिन का इंतजार कर रहा? हाथ उठाओ जरा। हमें अच्छे दिन का इंतजार वो करे जिनके दिन बुरे हों। हमारे अच्छे दिन तो तभी आ गए थे जब आमना के लाल दुनिया में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह, कब है? बहुत अच्छा, सुभान सुभान अल्लाह। हमारे दिन बुरे हुए ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिन अब भी अच्छे हैं और हर हाल में अच्छे ही रहेंगे इंशाअल्लाह। नबी से मोहब्बत करो। अल्लाह ने अपने नबी के नूरे पाक को पैदा फरमाया, उसी नूर से अंबिया को बनाया, उसी नूर से सारी कायनात को पैदा किया। रब ने इरशाद फरमाया, ए प्यारे मुस्तफ़ा, अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता, थोड़ा सा बोलोगे? हाँ, अल्लाह ने फरमाया महबूब, अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता तो ये ज़मीन नहीं बनाता, आसमान न बनाता, चांद न बनाता, सूरज न बनाता, हम और आप जो है ना, हम लोग को भी नहीं बनाता। सब नबी के सदक़े में आए। ज़मीन आसमान के सदक़े, ज़मीन नबी के सदक़े, आसमान नबी के सदक़े, सब नबी के लिए आए। तभी तो आशिक आशिकी होता है। फरमाते हैं ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। आज महफिल मीलाद मुस्तफ़ा में हम खुशियाँ मनाते हैं, क्यों ना मनाएं? हमारे घरों में बच्चा पैदा होता है, बोलो खुशियाँ मनाते हो कि नहीं? सालगिरह भी मनाते हो, बर्थडे भी मनाते हो। हम अपने घर में अपने बच्चों के जन्मदिन में खूब शानो शौकत के साथ खुशियाँ मनाएं और अपने नबी की आमद में, उनके मीलाद में खुशियाँ क्यों ना मनाएं? हम जो भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इश्क कराता है, हम करते हैं। इश्क किसी दलील का मोहताज नहीं। यहाँ तो सब दलीलें मौजूद हैं, मगर इश्क दलील का मोहताज नहीं है। हजरत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, जब विलादत मुस्तफ़ा का वक्त करीब आया, मैंने देखा आसमान से एक फरिश्ता नाजिल हुआ जिसके हाथ में 3 सब्ज झंडे हैं। बोलते जा यार, सुभान अल्लाह। 3 सब्ज झंडे हैं, 3 हरे झंडे हैं। उसने एक मशरिक में लगाया, एक मगरिब में लगाया, एक खाना काबा की छत पे लगाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खाना काबा किसका घर है? अल्लाह का घर है ना। अब अल्लाह ने कह दिया, ए बंदो तुम लगाओ ना लगाओ, मैं अल्लाह होके मैंने अपने नबी की आमद में झंडा लगा दिया। मतलब ये कि झंडा लगाना सुन्नते इलाहिया है। ये तो तारीख है। शवाहिदुन नबुव्वत के अंदर पूरी तफसील इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगी। अल्लाह ने अपने महबूबे पाक के नूर को बनाया और उसके बाद एक एक नबी को भेजा। बनाया सबसे पहले, बनाया सबसे पहले और भेजा कब? ये क्या बात हुई भाई? पहले बनाया था, पहले ही भेज दिया होता? नहीं, बनाया पहले, भेजा आखिर में। सारे नबियों को भेजा कि जाओ चर्चा करो, जमीन हमवार करो। क्योंकि भाई मेहमान खुसूसी जो आता है एकदम से नहीं आ जाता। पहले सब चर्चा करते हैं, हजरत आने वाले, हजरत आने वाले, अब यहाँ आ गए, अब यहाँ आ गए, अब यहाँ आ गए।
जब रास्ता हमवार हो जाता है तब मेहमान खुसूसी को लाया जाता है। सारे नबी आ गए, आखिर में इमामुल अंबिया की तशरीफ आवरी हो रही है। और ये वो तशरीफ आवरी है कि अल्लाह अल्लाह कि देखने वालों ने देखा है कि अगर अबू लहब जैसे एक काफिर ने नबी की आमद की खुशी पर उंगली के इशारे से अपनी लौंडी को आजाद किया है, तो हजरत अब्बास फरमाते हैं, इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि उसको ख्वाब में देखा गया कि ख्वाब में दिखाई दिया अज़ाब में मुब्तला है और कह रहा है कि एक दिन ऐसा आता है, वो पीर का दिन होता है जब मेरी उंगली में अज़ाब कम कर दिया जाता है। ये वही उंगली है जो नबी की आमद में जिसे हिला दिया था और अपनी लौंडी को आज़ाद किया था, उस पर अज़ाब कम हो गया। हम तो मोमिन हैं, अगर हम नबी की शान में, नबी की याद में, नबी की आमद में खुशियाँ मनाते हैं, झंडे भी लगाएंगे, अपने घरों को भी सजाएंगे, नबी की आमद का जश्न भी मनाएंगे, क्योंकि ये गलत नहीं है। जश्न मनाया है फरिश्तों ने, जुलूस लेके आए हैं फरिश्ते। तारीख उठा के देखो, जब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातो वस्सलाम की आमद का वक्त आ रहा था, अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्राइल आज आसमानों में बैठने का वक्त नहीं। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा पैदाश बयान कर दे, वही मफहूम मजमून है, वही उन्वान है। अच्छा एक बात ये बताइए, हम लोग कितना मीलाद पढ़ते हैं, जलसे मीलाद के कराते हैं। हमारे घर में मौत हो जाए तो मीलादुन नबी, खतना हो मीलादुन नबी, शादी हो मीलादुन नबी। भाई शादी में मीलादुन नबी समझ में आता है, घर में कोई मर गया तब भी मीलादुन नबी, बच्चा पैदा हुआ मीलादुन नबी, अकीका खतना मीलादुन नबी। वजह जानते हो क्या है? ये वफादारों का काम है। ये वही नबी है कि जब दुनिया में तशरीफ लाए, कान लगा के सुना तो आवाज आ रही, रब्बे हबली उम्मती या रब्बे हबली उम्मती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब वक्ते विसाल आया, कान लगा के सुना गया, आखिरी लम्हे में भी कह रहे हैं रब्बे हबली उम्मती या रब्बे हबली उम्मती। वफादार उम्मतियों ने कहा, या रसूल अल्लाह आपने पैदा होते ही उम्मत को फरामोश ना किया, वक्त आखिर फरामोश नहीं किया, तो हम गद्दार नहीं हैं, हम वफादार हैं। चाहे मौत हो जाए तब भी मीलाद करेंगे और खुशी हो जाए तब भी आपका मीलाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और हमेशा करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकम मादर में जब जलवागर हुए, नबी अपने माँ के शिकम में जलवागर हुए, अल्लाह ने जानवरों को जबान दे दी, दरख्तों को जबान दे दी। दरख्त एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, मुबारक हो हजरत आमना के शिकम में अल्लाह के आखिरी नबी जलवागर हो चुके। जानवर को मुबारकबाद दे रहे हैं। हजरत आमना फरमाती हैं, पहला महीना हुआ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने मुबारकबाद दी है, आमना तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे गोद में रहमतुल लिल आलमीन आने वाले हैं। सुभान अल्लाह। दूसरा महीना हुआ, हजरत नूह आ गए। तीसरा महीना फिर एक नबी, 9 महीने तक मुसलसल एक एक नबी आता रहा, हजरत आमना को बशारत देता रहा। हजरत आमना फरमाती है, जैसे जैसे वक्त बढ़ता है, बच्चा पेट में होता है, वजन बढ़ता है, तकलीफों का एहसास होता है। फरमाती मुझे तकलीफ का एहसास ही नहीं होता था। एक दिन फरमाती हैं, खाना काबा का तवाफ कर रही थी और भी साथ में सहेलियां थी हजरत आमना के, सबसे आगे आगे हजरत आमना चल रही थी। उन सहेलियों ने कहा कि आमना तुम तो हमल से हो, वक्त करीब है, तुम्हें एहसास नहीं हो रहा, तुम्हें भारीपन नहीं लग रहा? अरे हम खाली हैं, उसके बाद हमें चलने में तकलीफ हो रही है, और तुम तो पेट से उसके बाद भी इतनी तेजी से जा रही हो, तुम्हें वजन नहीं लग रहा? हजरत आमना खामोश थी। मशीयत ने पुकार के कहा, अगर गोश्त होता तो वजन होता है, नूर का कोई वजन नहीं होता। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आमना के शिकम में तो नूरे मुस्तफा है। और आओ
विलादत मुस्तफ़ा की बात तो बहुत आला है। देखने वालों ने देखा एक औरत कुएं की तरफ जा रही है, उसने देखा कुएं को चारों तरफ से बहुत सारी औरतें घेरे बैठी हैं, ढेर सारे बर्तन रखे हैं। उस औरत ने कहा क्या बात है, तुम लोग बैठी क्यों हो, क्या तुम्हारे घरों में कोई काम नहीं है? का काम तो बहुत है। का फिर यहाँ क्यों बैठी हो? का हम पानी भरने आए। का पानी भरो जाओ, बैठी क्यों? घर में और भी काम होंगे, पानी भरो जाओ। का नहीं अभी नहीं भरेंगे। का क्यों? का जब आमना आ जाएंगी तब पानी भरेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आमना आ जाएंगी तब पानी भरेंगे। का उससे क्या होगा? कहा हमें मेहनत करना पड़ती है और जब आमना आ जाती है, जितनी देर आमना रहती है पानी खुद ब खुद ऊपर रहता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी शिकमे मादर में भी है, उसके बाद भी मौजज़ात का ज़ुहूर हो रहा है। आओ तारीख की तरफ आओ। देखने वालों ने देखा हजरत अब्दुल मुत्तलिब है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सामने चंद औरतें आई, आके कहने लगी ए सरदारे मक्का, आप ही लोगों का बनाया कानून है, जिसका शौहर दुनिया से रुखसत हो जाए, जो औरत बेवा हो जाए, वो चेहरे का बनाव श्रृंगार नहीं कर सकती, वो खुशबू नहीं लगा सकती, मगर ये कानून आपके घर से तोड़ा जा रहा है। आपकी बहू आमना इतना खुशबू लगाती है कि कमरे से बाहर खुशबू जाया करती है। चेहरे का हाल ये है कि चेहरा देख लो तो ऐसा चमकता है कि सारे चेहरे फीके पड़ जाते हैं और आपकी बहू का चेहरा सबसे ज्यादा रोशन हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुत्तलिब ने बुलाया बहू को, आमना इधर आओ, तुम्हारी शिकायत आई। आमना तुम्हारी शिकायत आई है। हजरत आमना ने फरमाया अब्बा क्या शिकायत? का ये लोग कह रही हैं कि तुम चेहरे का बनाव श्रृंगार बहुत ज्यादा करती हो, चेहरा चांद की तरह चमकता है। हजरत आमना कहने लगी मैं तो कभी जो है बनाव श्रृंगार नहीं करती, अब अल्लाह चेहरा चमका दे तो इसमें मैं क्या करूं? का खुशबू बहुत लगाती हो। हजरत आमना फरमाती है अब्बा जब से मेरा शौहर दुनिया से गया, उस तारीख से मैंने आज तक खुशबू का इस्तेमाल नहीं किया। का फिर ये खुशबू कहाँ से आती है? का यूं महसूस होता है कि ये खुशबू मेरे शिकम में पलने वाले बच्चे की। सुभान अल्लाह। रसूल पाक की खुशबू है। तफसील में ना जाओ, अब आ जाओ करीब। वक्त करीब है, नबी की आमद का वक्त करीब है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ऐ जिब्राइल आसमानों में ना बैठो, 70,000 फरिश्तों का काफिला लेके आमना के घर को घेर लो। अरे अब तो बोलते जाओ यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 70,000 फरिश्तों का काफिला ले जाओ, यही तो जुलूस होता है। और क्या होता है जुलूस? जुलूस यही तो होता है ना। तो जुलूस लेके आना ये फरिश्तों की सुन्नत है और जुलूस भेजना ये अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ऐ मीकाईल तुम भी 70,000 ले जाओ। ऐ सराफील अभी कयामत नहीं आएगी, जाओ 70,000 फरिश्ते तुम ले जाओ। ऐ इज़राइल आज किसी की रूह कब्ज ना करना, क्योंकि रूह कायनात की आमद कर रहा। तुम भी चले जाओ 70,000 फरिश्ते ले जाओ। सारे फरिश्तों ने चारों तरफ से हजरत आमना के घर को घेर लिया। रात का वक्त खुश हो रहा है, रात मसरत में झूम रहा है, दिन की आंखें डबडबा आई। ऐ रात तू खुश क्यों हो रहा है? हो रही है। रात ने कहा हमारे लिए मुज़्दए जाफिज़ा है, ऐसा लगता है नबी रात के हिस्से में आने वाले हैं। इतना सुनना था कि दिन को तकलीफ हुई, सवेरे को तकलीफ हुई। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया मौला तेरा हबीब तो सारे आलम के लिए रहमत है, क्या रात को रहमत का सदका मिलेगा? दिन उजाला महरूम रह जाएगा। कहने लगा मुझे अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह दिन में अपने हबीब को भेजेगा, मुझे भी रहमत का हकदार बनाएगा। आपस में ये बातें चल रही हैं। अल्लाह से कोई बात छिप सकती है? नहीं छिप सकती। अल्लाह ने रात की बात भी सुनी, अल्लाह ने दिन की बात भी सुनी। अब अल्लाह ने फैसला सुनाया ऐ दिन और रात सुन लो, न मेरा नबी रात में आएगा न दिन में आएगा, ऐसे वक्त में आएगा
जब रात जा रही होगी सवेरा आ रहा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताकि मेरे महबूब की रहमत का सदका रात को भी मिल जाए और दिन को भी मिल जाए। बस 10 मिनट के अंदर पूरी तकरीर सिमट जाएगी, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है, मुझे भी सफर करना है। अब आमद का वक्त करीब है। हजरत दाई हलीमा, हजरत बीबी आमना ने दाइयों को बुलवाया, किसी को भेजा कि जाओ दाई को ले आओ। दाई के पास भेजा गया। बच्चा जनाने के लिए दाई की जरूरत पड़ती है। एक दाई के पास भेजा, उसने बहाना कर दिया, क्योंकि मालूम था कि जो बच्चा पैदा होने वाला है उसके वालिद खत्म हो गए, इनाम कुछ मिलना नहीं। उसने बहाना बना दिया मुझे दूसरी जगह जाना है। दूसरी दाई को बुलाया, उसने भी बहाना बना दिया। तीसरी को बुलाया, उसने भी बहाना बना दिया। अब सिदरा के मकी अर्ज करने लगे, ए परवरदिगार, जिसके सदक़े में इंसानों जिन्नात को वजूद मिला है, मौला उसकी पैदाइश के लिए कोई दाई आने को तैयार नहीं है। अल्लाह ने फरमाया है जिब्राइल, ये दाइयां आने को तैयार क्या नहीं है, बल्कि मैं बुलाने को तैयार नहीं हूँ, इसलिए कि ये दाइयां नापाक हैं और आने वाला मेरा हबीब पाक है। और पाक हबीब को जनाने के लिए दुनिया की दाइयां नहीं आएगी। जन्नत से हव्वा को भेजा जाएगा, मरियम को भेजा जाएगा, आसिया को भेजा जाएगा, बेहश्त से हूरों को भेजा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। आमना फरमाती है, वक्त विलादत करीब आया, मैंने देखा मेरे घर की दीवारों से निकल निकल के खूबसूरत नूर वाली औरतें आ रही है। ये सब हूरें हैं। आसमान के सितारे करीब आ रहे हैं, इतने करीब आए, इतने करीब आए। हजरत आमना फरमाती है, मुझे अंदेशा होने लगा कहीं ये सितारा टूट कर मेरे घर में ना गिर जाए, मेरा घर ना तबाह हो जाए। हजरत आमना सोच रही है, अगरचे उस वक्त आला हजरत नहीं है, मगर रूहे आला हजरत यूं नगमा सरा है, ए सैयदा, ए आमना घबराओ नहीं, ये तारा न टूटेगा। इसके आने की वजह मैं बता देता हूँ। फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, अरे सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुल नबी। नबी आ गए, जमाने में इनकलाब आ गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मैं खाना काबा का तवाफ कर रहा था, विलादत के वक्त काबा झुका, इतना झुका, इतना झुका जैसा सजदे की हालत में नमाजी झुकता है। काबा झुक गया, फारिस का आतिश कदा बुझ गया, मुंह के बल बुत गिर रहे हैं। नबी आ गए, जमाने में इनकलाब आ गया। सुभान अल्लाह, परवरिश के लिए दाई हलीमा लेके गई। दुनिया ने ये देखा दाई हलीमा परवरिश करने ले गई, मगर हकीकत में मेरे मुस्तफा ने दाई हलीमा की परवरिश की। एक आध बात बता दे बचपने की, 10 मिनट का टाइम मांगा, 10 मिनट के अंदर ही समेट जाएगा। हजरत दाई हलीमा हमारे आका को लेके गई, हालात बदल गए, घर का नक्शा बदल गया। फाके पे फाके होते थे, फाके होना बंद हो गए, रिस्क में बरकतें होने लगी। हजरत दाई हलीमा का आलम निराला। रात की तन्हाई है, रात की तन्हाई में दरवाजे में दस्तक हुई। चंद औरतों ने दरवाजा खोला, दरवाजा बजाया। हजरत हलीमा ने दरवाजा खोला, देखा औरतें, वो भी रात को। पूछा रात में क्यों आई? कहने लगी तुम्हें समझाने आए। दाई हलीमा से कहा हम तुम्हें समझाने आए। कहा क्या समझाना चाहती हो? अरे कहा अल्लाह ने अगर तुम्हें नवाजा है, तुम्हें दौलत दे दी है, कोई खजाना हाथ लग गया है, तो कम से कम इतना दिखावा तो ना करो। पूछा कैसा दिखावा? कहिए दिखावा नहीं तो क्या है, बड़े बड़े मालदार दौलत वाले रात को चिराग बुझा देते हैं और तुम रात रात भर अपना चिराग रोशन करे रहती हो।
दाई हलीमा कहने लगी किस चिराग की बात कर रही हो? कहा वो जो तुम्हारे कमरे से रोशनी फूट फूट के बाहर आ रही है। आपने फरमाया चलो मैं दिखाती हूँ। हाथ पकड़ा, अंदर ले गई। अंदर जाके देखा कोई चिराग नहीं जल रहा है। नबी के चेहरे अनवर से ऐसी नूर की किरणें फूट रही है कि पूरा कमरा मुनव्वर है, बल्कि कमरे के बाहर रोशनी जा रही है। दाई हलीमा फरमाती है ए आने वाली मेरी सखियों सुनो, जब से मैंने प्यारे मोहम्मद को पाया है चिराग जलाना ही छोड़ दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जलाना ही छोड़ दिया है। सुभान अल्लाह। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक आखिरी बात। हजरत दाई हलीमा सुबह का वक्त है, नबी कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी गोद में लिए बैठी, दहलीज दरवाजे की दहलीज पे बैठी। 3-4 औरतें देखा जा रही, एक के गोद में बच्चा है, हिचकियां ले रहा है। एक बच्चा हिचकियां ले रहा है, सांस उखड़ रही है। जैसे जैसे बच्चा हिचकी लेता है माँ की कैफियत बिगड़ जाती है। उसके नाजों का पाला एक ही सहारा था। दाई हलीमा से ना रहा गया, उसको बुलाया, कहा क्या हो गया? काम्मा क्या बताए? सारे हकीमों ने जवाब दे दिया है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, इसके बचने की उम्मीद नहीं है। दाई हलीमा फरमाती हैं अगर तुम कहो तो मैं एक इलाज बताऊं। एक तो आप बोलते नहीं हो, बिल्कुल नहीं बोलते हो। सुभान अल्लाह। दाई हलीमा ने कहा अगर तुम कहो तो इलाज बताऊं। डूबते के लिए तिनके का सहारा काफी होता है। उसने कहा बताओ अम्मा। का एक बर्तन में पानी मंगवा लो। अपनी सहेली से कहा जल्दी से जाओ पानी ले आओ। एक बर्तन में पानी आ गया। दाई हलीमा ने हमारे आका का प्यारा प्यारा तलवा पानी में डुबो दिया, फरमाया पिला दो। सुभान अल्लाह। जैसे ही पानी पिलाया, जो बच्चा काबू में न था काबू में आ गया। जो सांसें ठहर नहीं रही थी मध्यम मध्यम चलने लगी। जो कमजोर बदन हो गया था तवानाई नजर आने लगी। पानी लेके वो चली गई। 2-4 दिन के अंदर बच्चा बिल्कुल अच्छा हो गया। अपनी सहेलियों से बताया हलीमा एक बच्चा लेके आई है, बड़ा किस्मत वाला बच्चा, बड़ा शफा वाला बच्चा। अब तो लोगों का हुजूम लगने लगा, अरे भाई फ्री का इलाज हो रहा है। आने वालों की लाइन लगने लगी। एक एक दिन में कई मरीज आ रहे हैं। कभी 10 मरीज है, कभी 25 है, कभी 50 है, तो कभी 100 भी हो रहे हैं। दाई हलीमा ने सोचा ऐसे बार बार पानी में तलवा डुबोते रहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि नबी को सर्दी का असर ना हो जाए। दाई हलीमा ने हिकमत अमली से काम लिया। अपने घर के दरवाजे में एक हौज बनाई, उसी पानी से भर दिया। नबी का तलवा एक बार डुबो दिया। अब जो मरीज आता जा रहा है फरमाती है जाओ हौज से पानी लेती जाओ, पिलाती जाओ, शिफा पाती जाओ। इसी मंजर को बरेली के इमाम ने पुकार के कहा कि जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी, सबसे आला बाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम।